जय हिंद वॉरियर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। कैसे हम सारे के सारे बच्चे लोग, क्या हाल चाल हम सभी के। उम्मीद है कि सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत ही बेहतरीन, शानदार, जानदार, अल्टीमेट तरीके से आप सभी अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो वॉरियर्स एक बारी फटाफट सभी वॉरियर सेशन में जुड़िए। देखे फिर स्टार्ट करते हैं बच्चा आज की अपनी इस बेहतरीन सी वोकैब की क्लास को, है ना, अल्टीमेट तरीके से बच्चा। लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन। स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही शानदार से तगड़े से मोटिवेशन क्योट के साथ। बच्चा क्या बोला गया आपसे, कह रहा है स्टॉप वेटिंग फॉर टुमारो, स्टार्ट नाउ। कल के लिए वेट करना बंद करो, जो करना है मेरे चितो आज ही करो। अभी से ठान लो कि करके दिखाएंगे ना, और करके दिखाने के लिए, और ये दिवाली तुम्हारी भाई खुशियां लाने के लिए, ये दिवाली बच्चे तुम्हें सिलेक्शन दिखाने के लिए उत्कर्ष परिवार लेके आए आपके लिए बहुत ही खास शानदार सा ऑफर। क्या है बच्चा, देखो ये दिवाली होने वाली आप सभी को खुशियां वाली, सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं सबसे पहले तो। और क्योंकि तैयारी होगी सिलेक्शन वाली, दिवाली खुशियों वाली क्यों होगी, बिकॉज तैयारी होगी अब सिलेक्शन वाली। मेरे भाई डिफेंस के बच्चे अपने जितने भी कोर्सेज हैं उन सब पे अप टू 90% का हैवी डिस्काउंट मिल रहा है आप सभी को। साथ ही साथ सभी कोर्सेज के साथ में फ्री टेस्ट सीरीज, और उसके साथ में हर एक कोर्स पे 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आप सभी को मिल रही है। कब से कब तक ऑफर है सर, ये 10 नवंबर से बच्चा 15 नवंबर के बीच अगर आप इसमें एनरोल करेंगे ना डिफेंस के किसी भी कोर्स में, तो आपको ये हैवी डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, जैसे जो बच्चे अपने एयरफोर्स के न्यू इनटेक का पूछ रहे हैं ना बार बार, जो बच्चे एयरफोर्स का जो अपना न्यू इनटेक 02/2024, अगर आप उसके लिए बच्चा प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो अपना तिरंगा बैच है ना, एयरफोर्स का एलएफएस बोले तो लाइव फ्रॉम स्टूडियो जो बैच है बच्चा, इसमें आप अपने साथ जुड़ सकते हैं। एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए, वाई ग्रुप के लिए, एक्स वाई अगर आप दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी जुड़ सकते हैं। साथ साथ एयरफोर्स के फेज 2 के बच्चे बैच के लिए आप जुड़ सकते हैं। सभी बैचेज पे अप टू 90% का डिस्काउंट है। ये सभी बैचेज आपको जो अपना उत्कर्ष क्लासेस का एप्लीकेशन है वहां पे बच्चा मिल जाएंगे, तो वहां से जाके इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। जो बच्चे लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच में जुड़ना चाहते हैं, जिसमें क्लासरूम में बच्चे बैठे होंगे, टीचर पढ़ा रहा होगा, आप भी पढ़ रहे होंगे ऑनलाइन माध्यम के, है ना, ऑनलाइन, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। एलएफएस बैच में, एलएफएससी में भी। साथ साथ इंडियन कोस्ट गार्ड, डीबी, जीडी, नेवी, एमआर, एसएसआर बच्चा, अगर आप इसके लिए तैयारी करना चाह रहे हैं तो इन सभी के लिए जो बैचेज अपने जो उत्कर्ष क्लासेस के एप्लीकेशन पे बच्चा अवेलेबल है, उन सभी बैचेज भी अपने पास में अप टू 90% का डिस्काउंट चल रहा है। इसलिए ही हर कोई कह रहा है भाई साहब ये दिवाली खुशियों वाली, बिकॉज बच्चा अब की बारी आपकी तैयारी होने वाली है सिलेक्शन वाली। ठीक है, तो सभी बच्चे जरूर से जरूर, सभी बच्चे में बच्चा आप एयरफोर्स के लिए तैयारी कर रहे हो, नेवी या कोस्ट गार्ड वगैरह किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो उसके लिए बच्चे आप जुड़ सकते हैं अपने इस बेहतरीन से बैचेज में। और इन हर एक बैच के साथ में आपको 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, साथ में फ्री टेस्ट सीरीज मिल रही है, तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, तो चलिए फिर वॉरियर स्टार्ट करते हैं आज के अपने वोकैब के सेशन को, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे आज की अपनी क्लास का ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्या बोला गया बच्चे, आपसे ईडीएम मीनिंग पूछा गया। बोल रहा है वॉरियर्स टू स्मेल ए रेट, टू स्मेल ए रेट के लिए सर अपने पास में करेक्ट ईडीएम मीनिंग बखूबी तौर पे सर क्या हो जाएगा। टू स्मेल ए रेट के लिए सर करेक्ट ईडीएम मीनिंग बखूबी तौर पे क्या हो जाएगा। टू गेट बैड स्मेल ऑफ ए डेड रेट, टू सस्पेक्ट फॉइल डीलिंग्स, टू बी इन बैड कंडीशन, और टू सी साइंस ऑफ प्लेग एपिडेमिक। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा, क्या हो जाएगा वॉरियर्स अपने पास में। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का बेहतरीन सा आंसर बताएंगे। देखिए सभी बच्चा, टू स्मेल ए रेट बच्चा किसके लिए यूज करते हैं, टू स्मेल ए रेट वॉरियर्स यूज करेंगे अपन किसके लिए, टू स्मेल ए रेट मतलब बोलते ना भाई दाल में कुछ तो काला है। जैसे देखो इस सज्जन के चेहरे पे मुस्कान की चमकान आ रही है, इसको देख के इसकी जो वह जीवन साथी धर्मपत्नी बोल रही है कुछ तो गड़बड़ है दया, इसके चेहरे पे इतनी मुस्कान की चमकान कैसे आ सकती है। तो टू स्मेल ए रेट बच्चा किसके लिए बोलते हैं, टू सस्पेक्ट फॉइल डीलिंग्स की, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है भाई साहब, कुछ तो दाल में काला है सर, कुछ तो क्या है, कुछ तो सर दाल में काला है, कुछ तो गड़बड़ है। दैट इज कॉल्ड व्हाट, टू स्मेल ए रेट। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करें बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से क्या बोला गया है, डेड ब्रोक। डेड ब्रोक के लिए बच्चा लोग अपने पास ईडीएम मीनिंग पूछा गया है। फटाफट से सारे के सारे चीता कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट बॉक्स में फेंक के मारो। देखे डेड ब्रोक के लिए करेक्ट ईडीएम मीनिंग अपने पास में बखूबी तौर पे सर क्या हो जाएगा। डेड ब्रोक के लिए सर करेक्ट ईडीएम मीनिंग क्या हो जाएगा, फटाफट से बता दीजिए। देखिए सभी बच्चे ना, फटाफट से बता दीजिए। देखिए सभी बच्चे,
अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा। डेड ब्रोक बच्चा किसको बोलते हैं? डेड ब्रोक मेरे भाई जब दिवालिया की बच्चे बात होगी ना, डेड ब्रोक जब सर पेनीलेस की बात होगी, दिवालिया की बच्चे जब बात की जाएगी, है ना, दिवालिया या फिर सर बैंकक्रप्ट की जब सर बात की जाएगी। ठीक है, इसको आप बखूबी तरीके से सभी बच्चे रखिए याद। ठीक है, जैसे विजय माल्या भाई साहब हुआ दिवालिया, विजय माल्या साहब क्या हो गए? दिवालिया हो गए अपनी हरकतों के कारण, बताओ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे अपने से क्या पूछ रहा है? वेनिस इन थिन एयर। वेनिस इन थिन एयर सर किसके लिए यूज करते हैं? वेनिस इन थिन एयर के लिए बच्चे अपने पास में करेक्ट इडियम मीनिंग बखूबी तौर पे क्या हो जाएगा? वेनिस इन थिन एयर का बच्चा लोग इडियम मीनिंग क्या होगा? फटाफट से सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर फेंक के मारेंगे। देखिए, वेनिस इन थिन एयर किसके लिए यूज करते हैं? टू इनहेल फ्रेश एयर, टू डिसअपियर एंटायरली, पोल्यूटेड एयर, या फिर सर हॉट एयर। अल्फा ब्रेवो चार्ली या फिर डेल्टा। वेनिस इन थिन एयर सर किसके लिए बच्चा बोलते हैं? वेनिस इन थिन एयर का सर करेक्ट इडियम मीनिंग अपने पास में बखूबी तौर पे क्या हो जाएगा? वेनिस इन थिन एयर बच्चा बोलते हैं टू डिसअपियर एंटायरली, पूरी तरह से क्या हो जाना बच्चे? पूरी तरह से सर गायब हो जाने की जब बच्चे बात की जाएगी, है ना। टू डिसअपियर एंटायरली, वेनिस इन थिन एयर, है ना, गायब हो जाने की जब बच्चे बात की जाएगी। वेनिस हो गया भाई, गायब हो गया, मिस्टर इंडिया बन गया। क्या बन गया बच्चे लोग? मिस्टर इंडिया बन गया भाई साहब। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से क्या बोल रहा है? टू पुल वंस सॉक्स अप। टू पुल वंस सॉक्स अप के लिए करेक्ट इडियम मीनिंग अपने पास में क्या होगा? टू रिमूव, टू डिफीट वन, टू बी इन डेंजर और टू ट्राई हार्ड। टू पुल वन सॉक्स अप के लिए इडियम मीनिंग बखूबी तौर पे सर क्या हो जाएगा? टू पुल वन सॉक्स अप बच्चा किसको बोलते हैं ना? देखो भाई साहब, सुबह सुबह अपनी सॉक्स को अप करके बच्चा ना, सुबह सुबह बच्चा अपनी सॉक्स को अप करके पहन के जा रहा है ना, सुबह सुबह तुम भी करते हो भाई, फिजिकली की तैयारी करते हो, तो अपनी तरफ से तो बेस्ट ट्राई कर रहे हो, अपनी तरफ से तो बेस्ट एफर्ट दे रहे हो आप। ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? टू पुल वन सॉक्स अप। पुल वन सॉक्स अप मतलब टू ट्राई वेरी हार्ड, टू ट्राई वेरी हार्ड, अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट मारने की जब बच्चे बात की जाएगी, है ना। यानी डी फॉर डेल्टा क्या होगा इस क्वेश्चन का? बेहतरीन सा आंसर बच्चा लोग अपने पास में बखूबी तौर पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे अपने पास में क्या बोला गया है? एन ओल्ड वुमेन हु रिमेन्स अनमैरिड। एक ऐसी महिला जिसकी भाई साहब एज बच्चे काफी हो गई है लेकिन जिसकी शादी नहीं हुई है, तो उसके लिए अपन क्या वर्ड यूज करेंगे? ट्राउजी, स्पिंस्टर, इलोप या फिर मैट्रिमोनी। अल्फा ब्रेवो चार्ली या फिर डेल्टा। अल्फा ब्रेवो चार्ली या फिर डेल्टा। देखिए बच्चा, एंड भाई ऐसी महिला जिसकी शादी वादी नहीं हुई, एज काफी हो गई है, उसको बेसिकली क्या बोला जाता है? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बी फॉर ब्रेवो बच्चा इसके लिए होगा अपने पास में राइट आंसर। बी फॉर ब्रेवो क्या हो जाएगा? राइट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। क्या बोलते हैं सर उसको? स्पिंस्टर बेसिकली बच्चा उसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं? स्पिंस्टर उसको बोला जाता है। ट्राउजी सर किसको बोलते हैं? ट्राउजी बच्चे दुल्हन जो अपनी शादी पे जोड़ा वगैरह जो पहनती है ना, दुल्हन सर अपनी शादी पे जो जोड़ा वगैरह पहनती है उसके लिए बच्चा वर्ड यूज करते हैं ट्राउजी। ए ब्राइड्स आउटफिट, दुल्हन जो अपनी शादी पे जोड़ा पहनेगी बच्चा उसके लिए यूज करते हैं ट्राउजी, ए ब्राइड्स आउटफिट। ठीक है, इलोप बच्चा किसको बोलते हैं? इलोप मेरे भाई बहुत चल रहा है भाई साहब, ट्रेंडिंग में है ना। क्या करता है? इलोप का मतलब लवर्स, लवर्स रनिंग अवे, लवर्स रनिंग अवे फ्रॉम होम, फ्रॉम होम फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज,
फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज। लवर्स भाई साहब प्यार करने वाले अगर घर से भाग जाते हैं भाई साहब, मैरिज के पर्पज से घर वाले एग्री नहीं करते, तो उसको बेसिकली बच्चा बोलते हैं क्या? इलोप। ठीक है, बैठा ले जाऊंगा तुझे मैं बुलेट पे अपनी, है ना, देखते रह जाएंगे घर वाले तुम्हारे, वही कहलाता है भाई साहब इलोप। तो ऐसा काम नहीं कर रहे। मैट्रिमोनी बच्चा किसको बोलते हैं? देखो जो भी मैट्रिमोनियल साइट है ना, शादी.com, जीवन शादी.com, बहुत सारी मैट्रिमोनियल साइट है, वो क्या करवाते हैं? बेसिकली शादी वादी करवाते हैं ना। तो मैट्रिमोनी बच्चा किसके लिए यूज करता है? मैट्रिमोनी द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, है ना, द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड। जब सर किसकी बात की जाएगी? जब बच्चे अपन शादी वगैरह की, शादीशुदा की जब बात करेंगे ना, द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, दैट इज कॉल्ड व्हाट? मैट्रिमोनी। ठीक है, डी फॉर डेल्टा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का भाई साहब? मैट्रिमोनी। बी फॉर ब्रेवो क्या हो जाएगा बच्चे इस क्वेश्चन का अपने पास में? बेहतरीन सा आंसर हो जाएगा वॉरियर्स। क्लियर है सभी बच्चों को बात बखूबी तौर पे? चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन देखिएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे अपने से क्या पूछा गया? एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस के लिए सर क्या यूज करेंगे? एलिमनी, विडो, विडोवर, या फिर अडल्ट्री? एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस के लिए सर क्या यूज करेंगे? अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा? क्या हो जाएगा वॉरियर्स अपने पास में? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का बेहतरीन सा आंसर बताएंगे। देखिए सभी बच्चे, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस का मतलब क्या है? जैसे मान लो कोई पुरुष है बच्चे, उसकी शादी हो रखी है लेकिन फिर भी उसका कोई महिला मित्र है, या फिर कोई महिला जिसकी शादी हो रखी है फिर भी उसका कोई पुरुष मित्र है, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस। क्या होगा राइट आंसर? अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा? क्या हो जाएगा बच्चे अपने पास में राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सर राइट आंसर होगा डी फॉर डेल्टा। अडल्ट्री की जब बच्चे बात अपन करेंगे। विडो किसको बोलते हैं? एक ऐसी महिला जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई हो, विधवा, है ना। हिंदी में सर टर्म क्या यूज करते हैं बच्चा? विधवा की जब बात की जाएगी ना, ए वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, हुज हस्बैंड इज डेड, है ना, ऐसी महिला जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई हो। विडोवर बच्चा किसको बोलते हैं? जब सर बात होगी विधुर की, ठीक है। ए मैन हुज वाइफ इज डेड, एक ऐसा मैन जिसकी भाई वाइफ की पत्नी की डेथ हो गई हो, तो उसके लिए बच्चा बोलते हैं विडोवर। और एलिमनी किसको बोलते हैं? देखो जब हस्बैंड वाइफ के बीच में डाइवोर्स होता है, मतलब कोई कपल है, कोई हस्बैंड वाइफ डाइवोर्स लेना चाह रहे हैं, कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में जब जाएंगे तो भाई साहब उस टाइम जो पत्नी है, धर्म पत्नी है, वो भाई साहब जज साहब से कहेगी, जज साहब, जज साहब, जज साहब, मैं हूं अबला नारी, तो मेरे को अपना जो जीवन यापन करने के लिए कुछ इससे पैसे चाहिए जिससे कि अपना जीवन यापन में सुख सुख तौर पे कर सकूं। तो जज साहब कहेंगे भाई तुझे अपनी वाइफ को कुछ अमाउंट, कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा जिससे कि अपना जीवन यापन कर पाए ना। सो एन अमाउंट और कंपनसेशन पेड टू अ वाइफ आफ्टर लीगल सेपरेशन। डाइवोर्स के बाद में जो लीगल सेपरेशन के बाद में अगर जो बच्चा अमाउंट या फिर जो कंपनसेशन पे किया जाता है हस्बैंड के द्वारा वाइफ को, उसको ही बोलते हैं एलिमनी। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों के बाद बखूबी तौर पे? हाँ जी, क्लियर है सारे बच्चों के बाद? चलिए जी, है ना, एलिमनी बच्चा अमाउंट कंपनसेशन पेड टू अ वाइफ आफ्टर लीगल सेपरेशन फ्रॉम हस्बैंड। क्लियर? चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा वॉरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे अपने पास में क्या पूछा गया है? और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे अपने पास में क्या पूछा गया देखिए जरा। ए पर्सन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम, एक ऐसा पर्सन सर जिसके, एक महिला भी कह सकते हैं, पर्सन भी यूज कर रहे हैं ना, एक ऐसा पर्सन या फिर ऐसा प्राणी जिसके भाई एक टाइम में बच्चा एक से ज्यादा हस्बैंड हो, तो उसके लिए बेसिकली अपन क्या यूज करते हैं? क्या टर्म यूज होगा? पॉलीगेमी, पॉलीएंड्री, मिजोगेमिस्ट या फिर सर कनकबनेज? अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा?
अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा, क्या हो जाएगा सर अपने पास में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का बेहतरीन सा आंसर बताएंगे? देखिए सभी बच्चे, क्या बोला जाएगा? वॉरियर्स। देखो पॉलीगेमी किसको बोलते हैं? देखो गैम या गेम है ना, गैम या गेमी जब भी आपके पास में कहीं भी वर्ड की बात करें तो ये क्या होता है सर? ये अपने पास में रूट वर्ड होता है सर। किसके लिए? गैम या गेमी आएगा तो सर शादी की बात की जाएगी ना। गैम या गेमी आएगा तो सर किसकी बात की जाएगी? शादी की सर बात की जाएगी। तो पॉलीगेमी मोर देन 2 वाइफ या फिर मोर देन 2 मैरिज की बात होगी ना। मोर देन 2 वाइफ या मोर देन 2 मैरिजेस की बच्चे जब बात होगी तो उसके लिए बच्चे यूज करते हैं पॉलीगेमी। ठीक। मीजोगेमिस्ट बच्चा किसको बोलते हैं? देखो गैम में गेमी शादी की बात कर रहा है, और मीजो जब भी आपके पास बच्चा वर्ड आए तो मीजो इज ऑल्सो रूट वर्ड। मीजो क्या है वॉरियर्स? मीजो भी सर अपने पास में रूट वर्ड होता है। किसके लिए? जब सर हेट की बात की जाएगी उसको बोलते हैं मीजो, है ना। और गैम मतलब शादी। सो वन हु हेट्स मैरिज, एक ऐसा पर्सन बेसिकली जिसको शादी वगैरह से नफरत हो। वन हु हेट्स मैरिज, एक ऐसा पर्सन जो शादी वगैरह से नफरत करता हो बच्चा, उसको बोलते हैं मीजोगेमिस्ट। ठीक है। पॉलीएंड्री सर किसके लिए बच्चा बोला जाएगा? देखो एंड्री जहां भी वर्ड है ना, तो एंड्री डिनोट करता है मैन के लिए ना। एंड्री बच्चा वर्ड यूज करेंगे मैन के लिए। फिर जब हस्बैंड के लिए, जब सर मैन, हस्बैंड कौन होगा? मैन ही होगा। तो भाई एंड्री बच्चा मैन के लिए वर्ड यूज करते हैं। और पॉलीएंड्री भाई सब मोर देन 1 हस्बैंड हो तो पॉलीएंड्री उसको बोलेंगे। कॉन्क्यूबनेज किसको बोलते हैं ना? कॉन्क्यूबनेज मेरे भाई लिविंग रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन या फिर बॉय एंड गर्ल, है ना। ठीक है। कॉन्क्यूबनेज लिविंग रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन, या फिर आप बॉय एंड गर्ल भी बोल सकते हैं। बॉय एंड गर्ल लिविंग टुगेदर विदाउट हैविंग मैरिज, दैट इज कॉल्ड व्हाट? कॉन्क्यूबनेज, है ना। आप सभी के लिए मैंने एक जगह कंपाइल करके लिख भी रखे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो कोई। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों की बात? अरे बोल दो ना जरा, समझ में आई बात? क्लियर है सभी के पूरी तरह? चलिए जी, बढ़िया, बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऊपर गौर फरमाया जाए सभी देवी और सज्जन। क्या बोला गया बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास में? ए पर्सन हैविंग मोर देन 1 हस्बैंड और वाइफ एट ए टाइम, एक ऐसा पर्सन जिसके एक टाइम में एक से ज्यादा हस्बैंड या वाइफ हो, तो उसके लिए अपन क्या वर्ड बच्चा यूज करते हैं? मैट्रिमनी, सेलिबेसी, मोनोगेमी या फिर बायगेमी? अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा, क्या हो जाएगा अपने पास में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सर बेहतरीन सा आंसर? बताएंगे देखिए सभी देवी और सज्जन। क्या हो जाएगा बच्चे इसका करेक्ट आंसर? देखिए मैट्रिमोनी तो अपने डिस्कस किया ही है बच्चा। अभी मैट्रिमोनी सर किसके लिए यूज करते हैं? मैट्रिमोनी जब सर बात होगी स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, है ना। स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, जब सर शादीशुदा की बात की जाएगी उसके लिए वर्ड यूज होगा मैट्रिमोनी। सेलिबेसी किसको बोलते हैं बच्चा? स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, जिसकी शादी वादी सर नहीं हो रखी है ना, तो उसके लिए बच्चे यूज करेंगे सेलिबेसी। मोनोगेमी, आपको बच्चे मैंने बताया था गैम या गेमी वर्ड आए तो किसकी बात होगा? मैरिज की बात होगी बच्चा। और मोनो मतलब क्या होता है सर? मोनो मतलब एक। मोनो मतलब एक और गैमी मतलब शादी। मतलब एक ऐसा पर्सन बेसिकली बच्चा जिसकी एक ही शादी हो रखी हो ना। एक ऐसा पर्सन जिसकी सर एक ही शादी हो रखी हो तो उसको बच्चा बोला जाता है मोनोगेमी। उसको क्या बोलेंगे सर? उसको बच्चा बोलेंगे मोनोगेमी। और बायगेमी, गेमी मतलब मैरिज, गेमी मतलब सर शादी, और बाय मतलब दो। गेमी मतलब शादी और बाय मतलब दो, तो ऐसा पर्सन बेसिकली जिसकी 2 शादियां हो रखी हो, बायगेमी। और एक से ज्यादा हस्बैंड या वाइफ बच्चे कब पॉसिबल है? एक से ज्यादा हस्बैंड या वाइफ बच्चे कब हो पाएगा? जब
दो शादी और रखे तो भी हो पाएगा, यानी बाईगेमी क्या हो जाएगा सर, बाईगेमी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का अपने पास में बेहतरीन सा सर राइट आंसर बखूबी तौर पे हो जाएगा बच्चा। क्लियर है सभी बच्चों को बात? क्लियर है सर सभी बच्चों को बात? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे अपने पास में क्या पूछा गया, अगले क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर फरमाया जाए। अगले क्वेश्चन पे बच्चा थोड़ा सा गौर फरमाया जाए। भाई साहब वर्ड दे रखा है बच्चे अपने पास में डोडल, और डोडल के लिए आपसे सिनोनिम पूछा गया है। डोडल के लिए क्या पूछा गया, वॉरियर सप्रे से सिनोनिम सर बखूबी तौर पे पूछा गया, बताएंगे देखिए, सॉरी एंटोनिम पूछा गया। डोडल के लिए एंटोनिम क्या होगा, एस्परेज, डाउनपोर, वेरासिटी या फिर हसल, अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा, क्या हो जाएगा वॉरियर्स अपने पास में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का बेहतरीन सा आंसर? देखिएगा जरा, समझिएगा जरा, देखिएगा जरा बच्चा, समझिएगा जरा ना। डोडल बेसिकली किसको बोलते हैं, डोडल के लिए अगर एंटोनिम की बच्चे बात करेंगे ना, डोडल के लिए सर एंटोनिम की अगर बच्चे के लिए बात करेंगे तो डी फॉर डेल्टा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा अपने पास में ना। डोडल करना, हसल करने की जब बच्चे बात होगी, एफर्ट मारने की जब बच्चे बात होगी किसी पर्टिकुलर, ठीक है। डोडल बच्चे क्या होगा, हसल, है ना। डी फॉर डेल्टा इसके लिए करेक्ट एंटोनिम अपने पास में बखूबी तौर पे हो जाएगा। इसको अपन याद कैसे रखेंगे डोडल को, वो देखिएगा भाई, ध्यान से देखिए बच्चा लोग इस सज्जन को। क्या देखो सर, ध्यान से देखिए बच्चा लोग इस सज्जन को। ये सज्जन क्या करता रहता है सर, ये सज्जन पूरा डे, पूरे दिन मेरे भाई डल की तरह पड़ा रहता है। पूरा डे मेरे भाई क्या करता रहता है बच्चा, पूरा डे डल की तरह पड़ा रहता है, कोई काम वाम नहीं करता है ना। तो डोडल मतलब भाई साहब क्रोल करता है, क्रीम करता है बच्चा, वेस्ट करता रहता है पूरे दिन, है ना। पूरे दिन बच्चा क्या करता है, पूरे दिन सर ये टाइम वेस्ट करता रहता है, व्यर्थ करते रहता है। एंटोनिम इसके लिए क्या हो जाएगा वॉरियर्स अपने पास में, स्क्रैम्बल, हसल, एफर्ट मारने की बात है ना, जब बात होगी बच्चा स्क्रैम करने की बात होगी, हसल करने की बात होगी, तो ये अपने पास में इसके लिए एंटोनिम बखूबी तौर पे सर हो जाएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन में बच्चा ऑप्शन नंबर ए अपने पास में दे रखा है एस्पोनेज। एस्पोनेज को आप कैसे रखेंगे बढ़िया से याद, वो समझिएगा ना। एस्पोनेज को वॉरियर्स आप कैसे रखेंगे याद, देखिएगा जरा, समझिएगा सभी बच्चे, है ना। एस्पोनेज, है ना, इस बंदे को जानते हैं आप सभी भाई साहब, इस बंदे को जानते हैं आप, एस्पोनेज, इस बंदे पर है देश को नाज। एस्पोनेज है भाई साहब, क्या है, इस बंदे पर है देश को नाज। एस्पोनेज है सर, इस बंदे पर है देश को नाज। एस्पोनेज सर इस बंदे पर है, किसको, इस बंदे पर सर पूरे देश को नाज है। इन्होंने जो काम करके दिखाया, अजीत डोभाल साहब जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने क्या किया भाई, पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान में आर्मी ज्वाइन करना, और मेरे भाई समझ रहे हो वहां से इतनी ज्यादा खुफिया जानकारी निकालना, और सर्जिकल स्ट्राइक में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो इनकी चतुराई के कारण, इन्होंने जो चालाकी दिखाई, चतुराई दिखाई, इसके कारण पूरे देश को इन पे नाज है। एस्पोनेज इस बंदे पर है देश को नाज का, किस लिए, काउंटर इंटेलिजेंस है ना, इंटेलिजेंस बच्चा, इन्होंने जो चतुराई दिखाई उसके कारण पूरे देश पे इनको क्या है सर, पूरे देश पे सर इनको नाज है। एंटोनिम क्या हो जाएगा अपने पास में, ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस, ईमानदारी की जब बच्चे बातें की जाएगी, ईमानदारी की जब सर बातें की जाएगी, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को बात, क्लियर? चलिए जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। इसी क्वेश्चन में बच्चा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी अपने पास में क्या बोल रहा है, डाउनपोर। इसी क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी अपने पास में क्या बोला गया सर, डाउनपोर। डाउनपोर को बच्चा आप कैसे याद रखेंगे, डाउनपोर को आप कैसे याद रखेंगे, डाउनपोर को बच्चा बेहतरीन ढंग से देखिए याद करने का तरीका। डाउनपोर को आप कैसे याद रखेंगे, देखो भाई साहब, देख रहे हो तुम इतनी भयंकर फसल ना, और ये फसल भाई साहब हो गई खराब।
कैसे होगी खराब? जैसे फसल जब कटाई का टाइम आता है ना, फसल जब बच्चे काटने का काम, फसल की जब कटाई का टाइम आता है तो वहां पे फिर क्या होता है, अगर बारिश हो जाए, अगर बच्चा भयंकर बारिश हो जाए तो फिर फसल खराब हो जाती है। फसल बच्चा क्या हो जाती है, फसल उस टाइम में खराब हो जाती है। तो डाउनफॉल भाई साहब हो गया, डाउनफॉल आ गया खेती में। खेती में क्या आ गया सर? खेती में डाउनफॉल आ गया। किस कारण? भयंकर बच्चा है ना, डाउनपोर होने के कारण। क्या हो गया बच्चे? डाउनपोर होने के कारण, होने के कारण क्या आ गया? डाउनफॉल आ गया भाई, खेती की उपज में डाउनफॉल आ गया। तो डाउनपोर किसको बोलते हैं? क्लाउड रस्ट, डिलेज, भयंकर बारिश, मूसलाधार बारिश की जब बच्चे बात की जाएगी ना, मूसलाधार बारिश की जब सर बात की जाएगी। एंटोनिम इसके लिए क्या हो जाएगा? ड्रिजल, मिस्ट, है ना। जब सर बूंदाबांदी की, हल्की बारिश की जब बात करेंगे ना, हल्की बारिश की जब सर बात की जाएगी। ठीक है, क्लियर है सर सभी बच्चों को बात? चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन वॉरियर्स। ठीक है, इसी क्वेश्चन में बच्चा ऑप्शन नंबर सी अपने पास दे रखा था, वेरासिटी। वेरासिटी को आप कैसे याद रखेंगे वो देखिएगा ना। वेरासिटी को बच्चा बेहतरीन ढंग से कैसे याद रखेंगे? वेरासिटी को आप याद रख सकते हैं वीरा प्लस में सिटी से। वेरासिटी को किससे याद रख सकते हैं सर? वीरा प्लस में सिटी से आप इसको याद रख सकते हैं। कैसे कैसे समझिए जरा। भाई तुमने 12th पास की, अब तुमने कहा देखो अपने को गांव वांव में नहीं पढ़ना, अपन जाएंगे शहर में पढ़ने। तो घर वालों ने कहा लड़का पढ़ने के लिए जा रहा है, भेज दो। तो तुम्हें सिटी में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। अब तुम सिटी में पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जांच पड़ताल तो करेंगे घर वाले। तो तुम्हारे जो वीर जी हैं, वेरा वीर जी है ना, वेरा को बचाते रखो वीर जी। वीर किसको बोलते हैं? बड़े भाई को ना। तो तुम्हारे वीर जी आए सिटी में, वेरा सिटी बच्चे, तुम्हारे वीर जी आए सिटी में। तो वीर जी जब सिटी में आएंगे तो उन्हें सारी सच्चाई का क्या हो गया? सारी सच्चाई का बच्चे पता चल गया कि हमारा वाला क्या गुल खिला रहा है सिटी में रह के भाई ना। तो वेरा सिटी बच्चा, वीर जी आए सिटी में, तुम्हें सारे ट्रुथ का, सारी सच्चाई का मालूम चल गया। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को बात बखूबी तौर पे? चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। तो वॉरियर्स अब मेरी बात सुनिएगा प्यार से और मोहब्बत से ना। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। एंड मेरे भाई मैं तुमसे है ना, मैं चाहूंगा ये दिवाली तुम्हारे लिए हो खुशियों वाली, बिकॉज हमारी तरफ से एफर्ट में कोई कमी नहीं है। लेकिन अभी तुम्हें भी तैयारी करनी होगी सिलेक्शन वाली। और अगर आप सिलेक्शन वाली बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं तो उत्कर्ष लेके आए आपके लिए बच्चा बहुत ही हैवी डिस्काउंट। सभी जो कोर्सेज हैं उन पे आपको अप टू 90% का बच्चा हैवी डिस्काउंट मिल रहा है। साथ साथ हर एक कोर्स के साथ में फ्री टेस्ट सीरीज एंड एक्स्ट्रा 6 मंथ की आपको वैलिडिटी यहां पे मिल रही है। ठीक है, जो भी बच्चे अपने बैचेज है एयरफोर्स के लिए, जो अपना नेक्स्ट इनटेक है 02-2024, अगर आप उसके लिए तैयारी करना चाह रहे हैं तो एयरफोर्स का अपना जिस तिरंगा बैच है, ठीक है, उस पे ऑफर चल रहा है। एक्स ग्रुप की आप तैयारी कर रहे हैं, वाई ग्रुप, एक्स वाई ग्रुप, फेज 2 की अगर बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं तो हर एक बैच पे अप टू 90% का हैवी डिस्काउंट, साथ साथ फ्री टेस्ट सीरीज और एक्स्ट्रा 6 मंथ की वैलिडिटी आपको मिल रही है। बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए बच्चा ऑफर है, 10 से 15 नवंबर के बीच में। तो मेक श्योर दैट आप इस ऑफर का बेनिफिट जरूर उठाएं और अब की बारी वो अपने बदन पे यूनिफॉर्म पहनने का आपने जो सपना देखा है ना, उस सपने को आप जरूर साकार करें। साथ साथ जो बच्चे अपने एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो एनडीए के लिए बच्चे अपना एलएफसी बैच है, लाइफ फ्रॉम क्लासरूम, और एयरफोर्स की अपने लाइफ फ्रॉम क्लासरूम बैच है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। जो बच्चे अपना कोस्ट गार्ड, डीबी, जीडी, नेवी, एमआर, एसएसआर की अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बच्चे अपने पास में एलएफएस बैच है, वहां पे आप उसमें ये सभी बैचेज आपको जो अपना उत्कर्ष क्लासेस का एप्लीकेशन है वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे, तो वहां से आप उसमें जुड़ सकते हैं। अगर किसी बच्चे को इनकेस कोई डाउट आता है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को बात? गॉट इट? तो चलिए फिर वॉरियर्स, आज का ये बेहतरीन सा अल्टीमेट सा सेशन रखते हैं यहीं तक। इसके बाद में आप सभी से मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम, जय हिंद।